नमस्कार दोस्तों, आप सभी को छोटा नागपुर पियानो में हार्दिक स्वागत है। झारखंडी जोहार है। तो दोस्तों, आज हम लोग नागपुरी का एक बेहतरीन सा ट्रिक के बारे में जानेंगे, जिस ट्रिक के माध्यम से आप नागपुरी का हज़ारों नहीं बल्कि आप लाखों गाने, लाखों म्यूजिक आप बजा सकते हैं। तो यदि आप नागपुरी धुन में, नागपुरी गाना में यदि आप रुचि रखते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बिल्कुल सटीक वीडियो रहेगा, बिल्कुल बढ़िया वीडियो रहेगा। पूरी तरह से वीडियो को वॉच कीजिए, बहुत सारा जानकारी आज आपको मिलेगा। तो देखिए, कोई भी कीबोर्ड या कोई भी गाना हम लोग कीबोर्ड में प्ले करते हैं तो सबसे पहले नए लोग के पास में सबसे बड़ा समस्या ये रहता है कि कोई भी म्यूजिक या कोई भी गाना को कीबोर्ड में हम लोग सफलतापूर्वक कैसे प्ले करें। तो देखिए, हर चीज़ का अपना एक ट्रिक होता है, अपना एक फार्मूला होता है हर अलग अलग गाने का। तो नागपुरी धुन में जहाँ तक मेरा अनुभव है, तो मैं क्या करता हूँ कि कभी भी कोई गाना या कोई धुन प्ले करता हूँ तो पूरा कीबोर्ड में मैं दिमाग नहीं लगाता हूँ, क्योंकि पूरा कीबोर्ड में अगर बारे में सोचूंगा तो मैं खुद ही बता नहीं पाऊंगा, खुद ही मैं पागल हो जाऊंगा। क्योंकि देखिए, कीबोर्ड में बहुत सारा बटन होता है। देखिए, इतना सारा आपका ब्लैक नोट्स है, प्लस इतना सारा आपका सफ़ेद नोट है। फिर कोई भी गाना को हम लोग डिसाइड कैसे करेंगे कि कौन कहाँ से बजेगा। तो इसीलिए जो है हम लोग फार्मूले पे चलते हैं। तो मैं जिस फार्मूले पे कोई भी गाना या कोई भी म्यूजिक प्ले करता हूँ नागपुरी का खास करके, तो उसके लिए क्या फार्मूला मैं लगाता हूँ, क्या फार्मूला यूज करता हूँ। देखिए, तो मैं क्या करता हूँ, पहले से कुछ बटन को जो है फिक्स कर लेता हूँ कि हमको लगभग ये नोट के आसपास जो है हमको गाना ढूंढना है या फिर म्यूजिक हमको बजाना है। हम पहले से फिक्स करते हैं। तो वो कौन कौन से नोट्स का मैं यूज करता हूँ तो आप आज थोड़ा सा देख लीजिए। तो यहाँ से देखिए, अक्सर मैं ये नोट का ज़रूर मैं इस्तेमाल करता हूँ जब नागपुरी गाना कोई भी प्ले करता हूँ, ये नोट को। उसके बाद एक नोट मैं छोड़ता हूँ यहाँ का सफ़ेद में, उसके बाद उसके आगे का ये दोनों नोट को लेता हूँ, इसको और इसको। उसके बाद फिर एक नोट छोड़ लेता हूँ, उसके बाद उसके आगे का ये तीन नोट का यूज करता हूँ। तीन हो गया। कहने का मतलब यहाँ से मैंने तीन लिया, यहाँ से दो लिया और यहाँ से एक लिया। ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। यहाँ से मैंने एक लिया, यहाँ से दो लिया, ये दोनों को लिया, और यहाँ से तीन लिया, एक दो तीन लिया। उसके बाद उसके आगे से क्या करते हैं, एक नोट फिर छोड़ते हैं और आगे का दो नोट को लेते हैं। तो कितना हो गया, एक दो तीन चार पाँच छः सात और एक आठ। तो ये 8 नोट्स को लेते हैं और ज़रूरत पड़ने पर और कोई अतिरिक्त नोट का भी यूज करते हैं, लेकिन ख़ास करके ज़्यादातर गाना जो है ये 7-8 नोट के अंदर ही हम कोई भी नागपुरी गाना आसानी से प्ले करते हैं। तो चलिए, कोई गाना मैं आपको ट्राई करके भी दिखा देता हूँ कि कैसे प्ले होता है। मान लीजिए कि एक गाना हम बजाते हैं नागपुरी का ही, एक गाना बहुत फेमस गाना था, आप लोग भी सुने होंगे, तो हो छोड़ा पटाबे तो मोह छोड़ी पटाबो, ये गाना। लेकिन इस गाना का शुरुआत किस टाइप में था, इस टाइप में था, प्यारे का जंग छिड़ गेलक रे सेलेम तोरे मोर से, इस टाइप में था। तो कैसे प्ले होगा, इसका शुरुआती लाइन को कैसे निकालेंगे, देखिए। तो जो पहले से हम लोग फिक्स किए हैं वही सब नोट का हम यूज करेंगे और इस गाना को पूरी तरह से बजाएंगे। प्यारे का जंग छिड़ गेलक रे सेलेम, इस लाइन को निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, देखिए। तो इस वाले नोट का यूज करेंगे पहले, क्योंकि जिस प्रकार थोड़ा बड़ा मेरा अनुभव उसे मैं बता सकता हूँ कि यहाँ से गाना प्ले हो सकता है। देखिए, प्यारे का जंग, इस टाइप में। तो इसमें थोड़ा सा क्या हो रहा है, ये दो नोट को मैंने बताया था, लेकिन अतिरिक्त नोट्स में एक मैं यूज कर रहा हूँ, इसको। तो आपको भी ऐसा करना है। अगर जो सिलेक्ट नोट आप किए हैं, अगर उससे थोड़ा मोड़ा बाहर जाना पड़े तो आप वो जा सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर से देखिए, इस टाइप में। उसके बाद यहाँ से आपका मेन म्यूजिक है, छोड़ तो हो छोड़ा पटाबे तो मोह छोड़ी पटाबो। देखिए, इस टाइप में। ऐसे
इसी टाइप में आपको भी प्ले करना है। चलिए कोई दूसरा गाना और एक आध गो हम लोग ट्राई करके देखते हैं। एक गाना था, थोड़ा ओल्ड में है, पुराना में है, लेकिन मेरे दिमाग में याद आ रहा है। राजेश तिग्गा का गाना है, पुराना सिंगर का, लाल लाल फीता मैया गे फिंकड़ो खोता तोर फिंकड़ो खोता, लेकिन कमाल का गाना था। तो इस गाना का म्यूजिक या तो इस गाने का धुन को हम लोग कीबोर्ड में कैसे प्ले करेंगे? तो देखिए पहले जो नोट मैंने फिक्स किया था वही सब नोट से इसको भी हम प्ले करेंगे, वही सब नोट के अंदर प्ले होगा। देखिए कैसे प्ले होता है। इस टाइप में ऐसे। चलिए इसी प्रकार से और कोई तीसरा गाना देख लेते हैं। देखिए एक गाना आप लोग सुने होंगे, रांची कॉलेज रांची वुमेन्स कॉलेज, कौन कॉलेज जाती हो तुम गोरिया मुझे बता दो। थोड़ा पुराना गाना है, थोड़ा अजीब टाइप का गाना है, लेकिन ये सब गाना में भी ज़्यादा चिंता नहीं करना आपको। यही सारे नोट के अंदर ये गाना भी आपका आसानी से प्ले हो जाएगा। देखिए कैसे प्ले होता है। तो इसको भी हम लोग यही से लेंगे। देखिए ऐसे, रांची कॉलेज रांची इस टाइप में करता है। ऐसे तो दोस्तों कहने का मतलब ये है कि इस फार्मूले से आप नागपुरी का हजारों लाखों गाने आप आसानी से प्ले कर सकते हैं। बस आपको ये ध्यान रखना है कि यही सब नोट में आपको कोई भी गाना या कोई भी म्यूजिक आपको ढूंढने का प्रयास करना है। यदि आप नागपुरी गाना बजाते हैं तो फिर से मैं नोट आपको बता देता हूँ। यहाँ से देखिए मैं इस नोट का यूज करता हूँ, उसके बाद यहाँ से ये दोनों नोट का मैं यूज करता हूँ ज़्यादातर। उसके बाद फिर एक सफ़ेद नोट छोड़ के उसके आगे का 3 नोट को, 1 2 3 नोट को, उसका फिर एक नोट छोड़ता हूँ, उसके बाद आगे का 2 नोट को। इसमें और एक बात का ध्यान रखना है, अगर ये जो नोट मैंने बताया है वहाँ से अगर कोई एक आध 2 नोट का और अतिरिक्त ज़रूरत पड़ेगा तो उसको आपको ढूंढ के ले लेना है। लेकिन ये समझिए कितना नोट का आप ध्यान में रख लिए तो इस नोट के अंदर से जो है नागपुरी का हजारों गाने आप आसानी से सीख जाएंगे। तो आशा करते हैं आप सभी को समझ में आ गया होगा। तो ज़रूर इस ट्रिक को आप अपने लिए ट्राई कीजिए और अपने म्यूजिक फ्यूचर के लिए म्यूजिक में आप आगे बढ़िए। और आशा करते हैं कि आपको बहुत पसंद आ गया होगा, समझ में भी आया होगा। तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो छोटा नागपुर पियानो को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, ताकि आपको रेगुलर इसी प्रकार का नए ट्रिक का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए आज के लिए यहीं तक रहेगा। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो वॉच करने के लिए।